अच्छा, कुछ नए नात खां ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा सांस टूट जाता है कि गली हो, यानी जो वापसी आपने करनी है वो भी आपकी बड़ी स्मूथ हो जाएगी अगर आप रिदम के साथ प्रैक्टिस करेंगे। हो ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नात खां मोहम्मद बिलाल भट्टी। उम्मीद करता हूं तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। नात ट्रेनिंग की एक और बहुत मोस्ट रिक्वेस्टेड क्लास लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे पिछले कुछ दिनों से कि भाई कलाम, कि बिलाल भाई कलाम हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। बहुत शोरा आफाक कलाम जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हम सबका बड़ा पसंदीदा कलाम। तो आइए इस पर प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि आप सबकी फरमाइश भी थी। तो मेरी कोशिश होगी कि कुछ यूनिक अशार जो कि बहुत कम पढ़े जाते हैं इस कलाम के, वो आपके आगे रखूं। पूरा कलाम वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो नए अशार हैं, गो के कलाम तो ये काफ़ी पुराना है, लेकिन पढ़ने के एतबार से जो नए अशार हैं वो आपसे शेयर करूँ कि कैसे पढ़ने, उनके मायने क्या हैं। बहुत इंटरेस्टिंग आज की क्लास है। चैनल पर रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो आइए आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। ये खूबसूरत कलाम अमीर अहले सुन्नत जनाब हज़रत मौलाना इलियास सत्तार क़ादरी रज़वी उनका लिखा हुआ है। बड़ा खूबसूरत कलाम, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो। तो इसका पहले टेम्पो निकालने की कोशिश करते हैं कि इसका टेम्पो कितने पे आएगा। गो के ये कलाम बज़ाहिर आज़ाद पढ़ा जाता है, ठीक है। ये किसी दफ पे या ज़िक्र पे या मतलब किसी रिदम पर इसको नॉर्मली नहीं पढ़ा जाता, ना महफिल में ना किसी जगह पर, लेकिन ये कलाम है टेम्पो वाला। अच्छा, ये एक मिसकंसेप्शन है कि जो टेम्पो होता है वो तेज़ कलामों पे ही होता है। नहीं, स्लो कलाम का भी टेम्पो होता है। वो आपको रिकॉर्डिंग में हेल्प आउट कर सकता है और उसके अलावा पढ़ते हुए आपके उतार चढ़ाव को भी सेटिंग में लेकर आता है अगर आप उसको रिदम के साथ अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं। ये तकरीबन 70 पर मैं रख के इसको पढ़ने लगा हूँ, तो समात फरमाएं। 1 2 3 4 1 2 3 4। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने। देखा, ये कलाम पूरा रिदम पे आ रहा है लेकिन स्लो टेम्पो है इसका। रिदम के साथ प्रैक्टिस करने से आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इसकी जो जगह हैं, उतार चढ़ाव हैं, जो बिगनर हैं जिनसे ये भी नहीं लगती, वो रिदम के साथ इसकी जगह बड़ी आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हो, ठीक है। हो, और ऊपर जाके हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, यानी जो वापसी आपने करनी है वो भी आपकी बड़ी स्मूथ हो जाएगी अगर आप रिदम के साथ प्रैक्टिस करेंगे। हो ठीक है। तो ये आपको पता लग गया, तकरीबन 70 BPM पे पढ़ा जाएगा। तो आइए इसकी अब प्रैक्टिस शुरू करते हैं विदाउट रिदम, जैसे नॉर्मल हम महफिल में पढ़ते हैं। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो। अगर आप घर से रिदम के साथ ताल पर प्रैक्टिस करके गए होंगे महफिल में, तो आपके जहन में वो टिक टिक चल रही होगी ख्याली तौर पर, तो आप उसके ऊपर पढ़ रहे होंगे तो आपका बिल्कुल सुर एक्यूरेट लगेगा और आप ताल से बाहर नहीं होंगे और आपकी जो उतार चढ़ाव की जगह वो भी सेट लगेंगी। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो। अच्छा, कुछ नए नात खां ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा सांस टूट जाता है। वो टूटता है इसलिए कि आपको ये अंदाज़ा नहीं होता कि किस लफ्ज़ को कितना टाइम देना है। जब आप एक लफ्ज़ को ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दे देंगे तो ज़ाहिर बात है, एक लिमिटेड सांस होता है हमारे अंदर। शुरू के ही अल्फाज पर आप ज़्यादा सांस लगा देंगे, बाकी के अल्फाज अभी अदा नहीं हुए तो आपका सांस कम पड़ जाता है। रिदम आपको इस चीज़ में हेल्प आउट करता है कि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मैंने बीट टू बीट रहना है और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा रहता है कि मैंने किस लफ्ज़ को कितना टाइम देना है। जब इंसान बीट पर पढ़ता है तो अल्फाज को जो मिलने वाला टाइम है वो भी बिल्कुल परफेक्ट मिलता है
किसी लफ्ज़ को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता और ना ही कोई आप लफ्ज़ जल्दी से अदा करते हैं। हर लफ्ज़ आप बिल्कुल एक सांचे में फ़िट करके लेके चलते हैं क्योंकि आप बीट को फॉलो कर रहे हैं, तो आपका सांस भी नहीं टूटता। वो बंदे कामयाब हैं जो कि रिदम और ताल के साथ प्रैक्टिस करते हैं, उनका सांस भी पूरे कलाम में आपका साथ देता है। अब जैसे स्टाइल से आपको मतलब हाथ पर बीट बजा कर दिखाता हूँ। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो और याद मोहम्मद कि मेरे दिल में बसी हो। आपने देखा नाम मोहम्मद पे मेरा सांस कम पड़ा, क्यों? क्योंकि बात करते करते मैंने लाइन शुरू कर दी थी, तो इसलिए मेरा सांस कम पड़ गया। तो जब आप बात किए बगैर कलाम ये पढ़ेंगे तो आपका सांस नहीं टूटेगा। मैं विदाउट बात करके भी आपको एक लाइन पढ़ के दिखा देता हूँ। अगला शेर पढ़ते हैं। जब आऊँ मदीने में तो हो चाक गिरेबां। देखें, जब आऊँ मदीने में तो हो चाक गिरेबां, जब आऊँ मदीने में तो हो चाक गिरेबां। ठीक है, अब देखिए मैंने बात किए बगैर सांस अंदर इनहेल करके और रिदम को फॉलो करते हुए लाइन पढ़ी पहली बार, और रिपीटेशन यानी रिपीट करने वाला अंदाज बिल्कुल स्मूथ मेरा गया, सांस मेरा कहीं कम नहीं पड़ा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी अपना फॉलो करना है कि सांस आपका इसलिए भी कम पड़ जाता है कि हम माइक पर आकर महफिल में गुफ्तगू ज़्यादा करते हैं और गुफ्तगू के साथ ही कलाम शुरू कर देते हैं, तो हमारा सांस लाइन के दौरान शेर में कम पड़ जाता है और सांस हमारा टूट जाता है। तो कोशिश करें कि माइक पर आकर महफिल में कम से कम बात करें, ज़रूरत की बात करें, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपका सांस नहीं टूटेगा। जब मदीने में तो हो चाक गिरेबां, जब आऊँ मदीने में तो हो चाक गिरेबां, यानी कि जब मैं मदीना शरीफ हाजिर हूँ तो मेरा गिरेबां चाक हुआ हो और मेरी हालत गैर हुई हो। आँखों से बरसती हुई अश्कों की लड़ी हो, और आंखों से जो है वो मेरे अश्क बह रहे हों। जब ले के चलो गोरे गरीबां को जनाजा, जब ले के चलो गोरे गरीबां को जनाजा, कुछ खाक मदीने की मेरे मुँह पे सजी हो। सुभान अल्लाह। गौर कहते हैं कब्र को, जब मेरी मौत आ जाए, जब मुझे दफनाने लेकर जा रहे हों, तो मेरे मुंह पर मदीना शरीफ की खाक मल दी जाए तो मेरे लिए एजाज़ की बात होगी। जिस वक्त नकीरैन मेरी कब्र में आए, जिस वक्त नकीरैन मेरी कब्र में आए, उस वक्त मेरे लब पे सजी नाते नबी हो। नहीं, जब मैं मर कर कब्र में जाऊं, मेरी ख्वाहिश के मुताबिक मेरे चेहरे पर खाके मदीना मल दी जाए, उसके बाद जब मेरा सामना मुनकर नकीर से हो, जिन्होंने मुझसे आकर सवाल करने हैं, तो उस वक़्त जब वो मुझे देखें तो मैं तब नात पढ़ रहा हूँ। यानी मैं दुनिया में भी नात पढ़ता था, तो मेरी ये आदत ऐसी पक्की हो कि मर भी जाऊँ तो कब्र में जाकर हुजूर के तराने पढ़ रहा हूँ। आमीन, अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए, तो इससे बढ़कर हमारी क्या खुशकिस्मती होगी। मक्ते की तरफ चलते हैं। अतार हमारा है सरे हश्र इसे काश, अतार हमारा है सरे हश्र इसे काश, अत्तार हमारा है सरे हश्र इसे काश। अब मैंने बीच में बात की ना, अब काश के बाद मैं सांस लूं, सांस लेकर जब मैं माइक पर शेर पढ़ूंगा तो मेरा सांस नहीं टूटेगा। अगर मैं इस तरह से करूं काश दस्ते, तो यकीनन आगे चल के मेरा सांस टूटेगा। आपने कहना है काश
दस्ते, बात मुकम्मल कर ली, सांस लिया और फिर आप जो है वो शेर स्टार्ट करें। दस्ते शहेबत से यही चिट्ठी मिली हो, दस्ते शहेबत से यही चिट्ठी मिली हो। तो इसको ज़्यादा शेयर करें क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है बिगनर्स के लिए। इसमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, अपनी राय का इजहार करें। और आप नेक्स्ट कौन सी नात क्लास देखना चाहते हैं, किस कलाम पर देखना चाहते हैं और आपके क्या सवालात हैं वो भी बताइए, ताकि मुझे मज़ीद कंटेंट बनाने के लिए आइडियाज़ मिलें और मैं जल्दी से जल्दी अगली वीडियो पर लेकर आऊँ। तो अपने प्यारों का ख्याल रखिए, जहाँ पर रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।